नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सागर में भरेगा निवेश का गागर। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर सेक्टोरल सत्रों में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई नवीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन और सागर में MPIDC के लिए रीजनल कार्यालय का भूमि पूजन, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं निवाड़ी जिलों में जिला निवेश प्रोत्साहन केंद्र का लोकार्पण और कोयंबटूर में MPIDC के कार्यालय का लोकार्पण शामिल है। प्रदेश के चौथे रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी ग्राउंड में शुक्रवार को किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपति एवं निवेशक शामिल होंगे। शुभारंभ सत्र में देश के प्रमुख उद्योगपति राज्य में निवेश के प्रति अपने विचार रखेंगे। कॉन्क्लेव में विभिन्न सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक एवं संबंधित सेक्टर मुख्य फोकस, बीना रिफाइनरी से संबंधित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी क्षेत्र, MSME एवं स्टार्टअप, कुटीर उद्योग मुख्य फोकस, बीड़ी उद्योग, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल व टेक्निकल टेक्सटाइल पर 2 राउंड टेबल सत्र, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित कार्यशाला शामिल है। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस स्थानीय कुटीर उद्योग होगा। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं संबंधी वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी। प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ल द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म सेक्टर और सचिव MSME डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी MSME एवं स्टार्टअप्स पर प्रेजेंटेशन देंगे। कॉन्क्लेव में प्रबंध निदेशक हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम एवं मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मोहित बुंदस द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग पर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रमुख उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एवं टेक्सटाइल व टेक्निकल सेक्टर में निवेश पर राउंड टेबल मीटिंग होगी। तो सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। बता दें कि सागर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 440 उद्योग, 206 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत। बता दें कि लगभग 211 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश, 4789 लोगों को रोजगार मिल रहा है। सागर में आज जो ये कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है, पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। BPCL द्वारा बीना स्थित रिफाइनरी में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आज होगा। बता दें कि 4,000 लोगों को रोजगार इस कॉन्क्लेव से मिलेगा। BPCL द्वारा 49,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। तो इससे पहले भी रीजनल कॉन्क्लेव हो चुकी है। 3 रीजनल कॉन्क्लेव इससे पहले हो चुकी है। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में ये रीजनल कॉन्क्लेव हुई और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो काफी फायदा मध्य प्रदेश को हो रहा है। चलिए, इसी पर हमारे साथ में एडिटर इन चीफ सुनील जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस तरीके से ये इन्वेस्टर समिट आज सागर में आयोजित हो रही है, इससे पहले भी हो चुकी है लेकिन आज सागर में है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को इस समिट से क्या फायदा होने वाला है? निश्चित तौर पर वैष्णवी, जिस तरीके से पहली बार मध्य प्रदेश सरकार और यूँ कहें कि मोहन सरकार की एक परिकल्पना थी कि इंडस्ट्रियल जो समिट है, जो पहले हम कभी देखते थे कि एक इंदौर तक ही सीमित थी और पूरे साल भर में एक समिट हुआ करती थी, उसको उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश तक चतुर्दिक दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैलाया। तो आज चौथा समिट है जो सागर में हो रहा है। इसके पहले आपने बताया जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में 3 समिट हो चुकी हैं। तो इसका जो फ़ायदा है, लगातार जो शनै शनै हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये पूरे 6 महीने से प्रक्रिया चल रही है, और आज जो सागर में जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होना है, समिट होना है, मैं उसको इस नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि बुंदेलखंड का जो प्रवेश द्वार है वो सागर है। और बुंदेलखंड जिसको हम लगातार एक उपेक्षा की नज़रों से देखते रहे हैं, पिछड़ापन जहाँ की निशानी रही है, जहाँ पे पलायन, जहाँ पे गरीबी, जहाँ पे बेरोजगारी, ऐसे स्थिति में इस क्षेत्र में आयोजित करना रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव निश्चित तौर पर एक बड़ा अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बुंदेलखंड जो है वो वीरों की धरती है,
मैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ा के बोलूँगा, बुंदेलखंड श्रम वीरों की धरती है। जितनी मजदूर हैं जो पलायन करके दूसरे जगहों पर जाते हैं, वो लगभग पूरे हिंदुस्तान में यदि आप देखें तो बुंदेलखंड के आपको कहीं ना कहीं श्रमिक भाई काम करते हुए दिखेंगे कहीं। और यदि ये जो सपना है वो साकार होता है, सागर की जो धरती से उसमें शामिल है टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, तो इन जिलों में भी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं निवेशकों की अपनी जो उत्साह है उसको लेकर जो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब एक तो बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो बीना रिफाइनरी का है वैष्णवी, जिससे अभी भी 4,500 के आसपास लोगों को रोजगार है और 90,000 करोड़ की एक अलग से नया प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है एडिशनल जो होगा। उसमें भी ये माना जा रहा है कि लगभग 5,000 के आसपास लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अलावा इसके आज जितने भी MOUs होने हैं, जो अभी तक के जो संकेत हैं, उनसे ये जो हमें मिल रही है संकेत, उसका मतलब ये है कि माइनिंग और प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स और जो सागर और उसके आसपास जो परंपरागत रूप से लोग बीड़ी बनाते हैं, जिसको बड़ा कुटीर उद्योग कहा जाता है, हर घर में आपको कोई ना कोई बीड़ी बनाते हुए मिलेगा। तो यदि इसको एक संगठन के तौर पर जोड़कर देखें और इसको एक समग्र विकास के तौर पर देखें, सभी को एकत्र करके देखें और इसको तब आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और अभी तक जैसा आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का 2,00,000 करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, खासतौर पर मोहन यादव जी के लिए। जी बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से आपने कहा कि काफी कुछ निवेश मिलेगा, बुंदेलखंड को भी काफी फायदा होगा और जहां वो उद्योग है, श्रम वीरों की वो धरती है, तो ऐसे में काफी फायदा इस कॉन्क्लेव से होने वाला है बुंदेलखंड को। और अगर बात की जाए पूर्व के कॉन्क्लेव की पर अगर हम चर्चा करें तो कितना इन्वेस्टमेंट अब तक मध्य प्रदेश में आ चुका है, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और लगातार नई योजनाओं का फायदा भी, लाभ भी लोगों को मिल रहा है। और जो इन्वेस्टर समिट अब हो रही है तो उसमें युवाओं का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। जो स्टार्टअप से युवा स्टार्ट करते हैं उसमें एक ना एक शंका युवाओं को रहती है कि उनका स्टार्टअप कैसा जाएगा, उन्हें नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। तो रोजगार को बढ़ावा मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। तो पूर्व के जो कॉन्क्लेव हुए हैं उससे क्या फायदा अब तक मध्य प्रदेश को हुआ है? निश्चित तौर पर जब शुरुआत हुई थी इस कड़ी की, जब डॉक्टर मोहन यादव ने विचार किया कि जो रीजनल कॉन्क्लेव है, जो जिसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर समिट, उसको किसी एक जिले में या किसी एक बार में ही नहीं करके पूरे प्रदेश में फैलाया जाए माफ़ करें, तो उसकी शुरुआत हुई तो उज्जैन से। और उज्जैन में लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव आए थे। फिर दूसरा जो था वो जबलपुर में हुआ था, जिसमें लगभग 22,000 करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। और तीसरा जो ग्वालियर में अभी समाप्त हुआ कुछ दिन पहले, उसमें 8,000 करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। और अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यदि इन पूरे जो निवेश है उसमें रोजगार की संभावनाओं को हम टटोलें तो लगभग 45,000 लोगों के रोजगार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदें जगी हैं। वैष्णवी, इसके अलावा भी सरकार ने जो किया वो रीजनल इन्वेस्टर समिट तो कर ही रही है, साथ ही इंटरेक्टिव सेशंस भी किए हैं पूरे भारत भर में जाकर डॉक्टर मोहन यादव ने। और शुरुआत की थी उन्होंने मुंबई से, जहां पे लगभग 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। और बड़ी कंपनियां, जिसमें हम नाम ले सकते हैं अडानी, अंबानी और टाटा, ये जो बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने भी निवेश में रुचि दिखाई मध्य प्रदेश में। फिर कोयम्बटूर गए, वहाँ पर लगभग 3,255 करोड़ के आसपास के निवेश का प्रस्ताव मिला। फिर उसके बाद बेंगलुरु, जहाँ 3,175 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव मिला। और अभी हाल ही में कोलकाता में डॉक्टर मोहन यादव गए थे इंटरेक्टिव सेशन में, 19,270 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कोलकाता से मिले हैं मध्य प्रदेश को। तो ये मध्य प्रदेश के प्रति जो मध्य प्रदेश की अधोभूत संरचना में सुधार हो रहा है। यहाँ पर सरकार जो रेड टेपिज्म जिसको कहते थे, लाल फीताशाही, उसको ख़त्म करके एक इको फ्रेंडली व्यापारियों के लिए, इको फ्रेंडली मध्य प्रदेश के रोजगार के लिए, मध्य प्रदेश के बेरोजगार बच्चों के लिए इको फ्रेंडली यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवसायियों के हिसाब से करने के लिए जब उन्होंने शुरुआत की, तो इसका जो प्रतिफल है लगभग अभी तक 1,84,000 करोड़ रुपए तक के तो निवेश ग्वालियर तक हो चुके थे। और उसके बाद इंटरेक्टिव सेशंस में गए हम,
तो लगभग अभी 3 लाख करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। और आज जब सागर में ये समापन होगा तब एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि वाकई में सागर में इस समिट को कितने खुले दिल से लिया। और वैसे भी सागर जो है वो अपने खूबसूरती ले जानी जाती है, और सागर जो है अपने उसका नाम ही, जिसका नाम ही सागर हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित होती हैं। और जाहिर तौर पर जैसा हमने पहले डिस्कस में बताया, पन्ना एक बड़ा, जो जिस प्रकार से आप देखते हैं हीरे की खदान जो है वो पन्ना के नसीब में, और पन्ने के हीरे की खदान को लेकर बहुत लोगों में दिलचस्पी है, बहुत सारे निवेशकों में दिलचस्पी है, और सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि निवेशकों को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जो निवेश है वो नए लाए जा रहे हैं, और लोकल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो लोकल प्रोडक्ट को रोजगार का जरिया बनाया जा रहा है। और बुंदेलखंड में हम देखें तो कई ऐसे रोजगार है जिनको अब तक कोई एक राह कह सकते हैं कि जो दिशा है वो नहीं मिल पाई है, तो वो दिशा देने का काम यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी जी हमारे साथ में सागर से लाइव जुड़ चुकी है। राखी जी, आप मौके पर ही मौजूद है, किस तरह से तैयारियां हैं इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को लेकर के, क्योंकि काफी खास दिन आज बुंदेलखंड के लिए भी है और पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी है, ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं, कहां से डेलीगेट्स वहां पर पहुंच रहे? बिल्कुल वैष्णवी, इस वक्त हम मौजूद हैं सागर की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में, और आपको बता दें पीटीसी ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। भव्य आयोजन है, देखते ही लगता है कि वाकई में जिस तरीके से कहते हैं कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो प्रयास कर रही है लगातार, वो कहीं ना कहीं एक सफलता की ओर नजर आता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकती हूँ वैष्णवी, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो तैयारियां हैं हर तरह से बुंदेलखंड को जिस तरीके से दिखाया गया है, सजाया गया है, पूरी तैयारियां हैं, तमाम डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर में जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव वो भी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें वैष्णवी, सांस्कृतिक बुंदेलखंड की जो झलक है वो बहुत खूबसूरत यहाँ नजर आई है। तमाम कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार जो एक आयोजन कहते हैं ना कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत भव्य दिन होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लगातार इतने लोगों का आना, निवेश की दृष्टि में बढ़ना, कुटीर उद्योगों को लगातार बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ सेक्टोरल को लेकर उन तमाम चीजों में भी कई सारे एमओयू पर साइन होंगे, बात की जाएगी। एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है लगातार वो जिस तरीके से पूरी होगी, बुंदेलखंड एक अपने अलग ऑरा में नजर आएगा। वैष्णवी, मैं आपको तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यहाँ के उत्साह की झलक दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी पहले बात करेंगे। सागर विश्वविद्यालय से हमारे साथ यहाँ अनिल तिवारी जी हैं, डायरेक्टर हैं, और सबसे पहले तो बहुत स्वागत। आज का जो भव्य आयोजन है, मुझे लगता है निवेश को लेकर जो बात हो रही है, इतना बड़ा मध्य प्रदेश की धरती पर, और आज क्योंकि सागर में यह आयोजन हो रहा है, लगातार जो सरकार प्रयास कर रही है, किस दिशा में हम इन चीजों को देखते हैं? तमाम लोग आए हैं, कितना ये सफल और प्रदेश के लिए बेहतर? हमारे सागर और बुंदेलखंड के लिए यह इन्वेस्टर मीट एक मील का पत्थर साबित होगी। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करूंगा कि सागर और बुंदेलखंड के लिए उन्होंने सोचा, और सागर बुंदेलखंड के पूर्व से ही पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन इस इन्वेस्टर मीट से ऐसा ही हमें संभावना है कि सागर में बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी, सागर के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे। हम लोग ने भी बड़े उत्साहपूर्वक इसमें इन्वेस्ट करने का मन बनाया हुआ है, और निश्चित तौर पर यह सागर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत सुंदर और एक भव्य आयोजन है, और यह मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी आयोजन भी है। कई सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, कई उद्योगपतियों से इसके लिए चर्चा की गई थी, और उनका आना और इस धरती पर आकर बहुत सारी चीजों के लिए अपनी रजामंदी देना और उस निवेश को बढ़ाने की जिस तरह से बात है, उन तमाम लोगों से भी चर्चा होगी। अब से कुछ देर में उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो लगता है कि जिन चीजों को शामिल किया गया है, सेक्टोरल क्षेत्र की भी मैं बात करूं, उन सारी चीजों को इसमें यहाँ पर सामने लाने की कोशिश की गई है। उस ग्रोथ से यदि हम देखें मध्य प्रदेश को, तो कितना एक परिवर्तन आने वाले समय में मानते हैं? जिस तरीके से क्या होता है, सरकार पहले काम करती है, काम करने के बाद कोई भी उसका जो चेंजेस है वो 2 साल से पहले समझ में आता नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जो आज प्रयास किया जा रहा है, इसके इफेक्ट, इसके आफ्टर इफेक्ट 2 साल बाद समझ में आएंगे, और 2 साल बाद निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश विकसित जो हमारे प्रदेश हैं, जैसे हम गुजरात की तरफ देखते हैं, हम महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं, उसमें मध्य प्रदेश को भी देखा जाएगा। बुंदेलखंड को हमेशा ये कहा गया कि एक सूखा, पलायन
उस स्थिति का एक नाम दिया जाता था। बहुत समय से कहा जा रहा था कि यहाँ की जो एक कहते हैं ना कि प्रोग्रेस होनी है, केन बेतवा लिंक परियोजना वो जैसे जैसे धीरे धीरे अपनी तेजी से रफ्तार आगे बढ़ा रही है, पूरी होने की ओर अग्रसर है, उसका बहुत फायदा यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं मिलेगा। बिल्कुल, केन बेतवा जो हमारी यहाँ की मुख्य जीवनदायिनी और मां नर्मदा, 3 जीवनदायिनी हमारी नदियां मध्य प्रदेश के अंदर है, 2 को जोड़ देना, भविष्य में उसके साथ नर्मदा जी को मिला देना, इन सबको मिला देने से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हरित क्रांति आ जाएगी। और मैं कहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर पोटेंशियल 2 ही बातों का है, एक खनिज, दूसरा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए बिना जल के कुछ हो नहीं सकता। और जब जल की अधिकता हो जाएगी, जल की उपलब्धता हो जाएगी, तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पंजाब की स्थिति में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात है। कहते हैं ना कि सागर में है और निवेश का गागर जो है वो यहाँ से भरता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो दिन ही आज ऐसा है। तो लगातार जो तमाम डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पर और कुछ अब से देर में पहुंचेंगे, क्योंकि प्रदेश के मुखिया को भी पहुंचना है, तो वो जो चीजें लेकर यहाँ आ रहे हैं उस दृष्टि से इसको सफलतम रूप से हम देखें, धरातल पर उतारने की यदि समझने की कोशिश करें तो कितने वक्त में तमाम चीजें फलीभूत होती नजर दिखते हैं आप? देखिए, जब कोई भी उद्योग शुरू होने की बात होती है, जब हम लोग कहीं उद्योग करने जाते हैं तो पूर्ण विकास में, मैंने इसके पूर्व भी कहा, 2 वर्ष तो लग ही जाते हैं। 2 वर्ष के अंदर पूरा एक ढांचा हमारे मध्य प्रदेश के अंदर दिखने लगेगा। और जो इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि 2 साल से पूर्व ही ऐसा सारी प्रक्रिया हो जाएंगी। 2 साल का एक लॉगिंग पीरियड जो होता है, मैं मानता हूं कि 2 साल से पूर्व ही ये सबको धरातल पे आपके और मैं इसको देख लूंगा। बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, सागर में हम भी यहाँ हैं, स्वदेश न्यूज की टीम यहाँ पर है। क्या मानते हैं जो उद्योगपति हैं, मुझे लगता है 4,500 से अपनी जनता को बता दें, 4,500 से ज्यादा लोगों का पंजीयन हुआ है। 60 उद्योगपति, आप समझिए कितना एक वाकई मैंने कहा ना, एक बहुत ऐतिहासिक दिन के रूप में लेंगे। उस अग्रसर में, उस ग्रोथ में, आर्थिक रूप से बढ़ोतरी में यहाँ के लोगों के लिए, सागर के लोगों के लिए, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं जो डेलीगेट्स, मैं बेसिक निवासी सागर का हूँ। मैंने सागर में काफी 35 साल से मैं यहाँ वर्क 35 साल से कर रहा हूँ, एजुकेशन और अन्य सेक्टरों में काम करता रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो भी डेलीगेट्स यहाँ आना चाहते हैं, आपके स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ, उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, सागर जैसा शांत और सागर जैसा मेहनती शहर और सागर जैसी जनता कहीं मिल नहीं सकती। उनको यहाँ आना चाहिए और उनके लिए हम लोग पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत करेंगे कि आप सबका सागर में निवेश करने के लिए स्वागत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। तो ये बात देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि सागर, और सबसे बड़ी बात, सागर कहते हैं गहरा भी होता है, और एक सागर जिसकी धरती पर हम इस वक्त, जिसकी पृष्ठभूमि पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो भव्य आयोजन हो रहा है, वहां से निवेश जो है वो भर भर कर निकलेगा। ये निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में जब कई सारे MOU साइन होंगे, कई निवेशक होंगे जो हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी हम बात करेंगे। कई सारे लोग हमारे ये जो समिट है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और डेलीगेट्स जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद है जहां पर ये समिट होने वाली है। ऐसे में हमारे साथ में एडिटर इन चीफ सुनील जी भी बने हुए हैं, तो वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल उनके हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं। राखी, मुस्कुराइए, आप सागर में हैं, और कृपया कर हमारे दर्शकों के लिए ये भी बताइएगा कि आज जो आयोजन है उसमें जो सहभागी लोग होंगे उनके लिए जो बुंदेलखंड के बड़े विशिष्ट व्यंजनों की तैयारी है, हालांकि उनका रसास्वादन आप भी करेंगी, हम लोग महरूम रह जाएंगे, मगर कम से कम शब्दों में बताइए कि उसका स्वाद कैसा होगा। बिल्कुल, देखिए सुनील जी, मुझे लगता है ये सवाल बड़ा अच्छा आपने किया। अभी वो स्वाद चखने में थोड़ा वक्त है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे जो मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से जो काम है जिसको कहना चाहिए, आर्थिक रूप से हमें कितने हम सशक्त हो रहे हैं, कितने अग्रसर हो रहे हैं, उसकी बात होगी। लेकिन आपको मैं ये जरूर बता दूं कि ये बात सच है, पूरी तरीके से जो आयोजन किया गया है वो बुंदेलखंड की संस्कृति पर है, और जाहिर तौर पर होना भी था। मैं आपको वहां की झलक भी दिखलाऊंगी, तमाम जो कलाकार हैं उनसे भी मिलवाऊंगी। फिलहाल हमारे साथ कई लोग और मौजूद हैं, क्योंकि वो हमारे साथी हैं, उनसे भी हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। आज जिस तरीके से एक निवेश के लिए हमें बढ़ना है, कई सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, प्रदेश के मुखिया लगातार इन सब चीजों को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं, और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद भी हैं। आज पूरी तरह से हर जगह आप जहां भी नजर घुमाएंगे PTC ग्राउंड में सब कुछ बुंदेलखंड के रूप से सजा हुआ है। किस तरह से इसको देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए मानते हैं? हम लोगों के लिए यह बड़ा गौरव का और हर्ष का विषय है कि बुंदेलखंड जो पुराने जो पहले से चला आ रहा था का बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है,
तो ये बड़ा गौरव का विषय है कि ये मोहन यादव सरकार ने जो यही कदम उठाया है, बड़ा कारगर कदम है और बहुत से लोगों के लिए इसमें रोजगार मिलेगा, बहुत से लोग इसमें आगे आएंगे, बहुत सी उद्योग लगेंगे, इससे निश्चित रूप से बुंदेलखंड का विकास होगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें सभी को हैं और इंतजार बहुत कुछ देर का है कि प्रदेश के मुखिया यहाँ आए और उनसे जाहिर तौर पर यह भी है कि वो जो चीजें निकलकर सामने आएंगी कि हम कितना ग्रो करते हैं, कितनी चीजों पर काम हुआ है। राखी जी, इसके साथ ही अगर बात करें तो पूरी तैयारी हो चुकी है, निवेश के अवसर जो है वो मध्य प्रदेश में आएंगे और लगातार इसकी तैयारियों में और इसे लाने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए, इसे लाने के लिए लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं और आज ये जो समिट होने वाली है वो मध्य प्रदेश के लिए ही इसके साथ ही बुंदेलखंड के लिए भी बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है सागर में हो रही है और बुंदेलखंड को काफी फायदा इससे होगा और मध्य प्रदेश को भी इससे फायदा होगा। करोड़ों के निवेश आज आने वाले हैं और जो डेलीगेट्स है वो भी आज यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़े ग्रुप्स यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कितना इन्वेस्टमेंट निवेश आज मध्य प्रदेश तक पहुंचता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।